राजस्थान के नगीना नगरी नागौर की धर्मध्रा पर महत्तरा जैन मनोहर श्री जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर कनक आराधना भवन में सुबह 9 से 15 बजे से 11 बजे तक भव्य पंचान्हिका महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर रविवार को सिद्ध चक्र महापूजन का आयोजन जैन साध्वी मनोहर श्री जी की शिष्या भक्तामर प्रसारिका जैन साध्वी मृगावती श्री जी आदि ठाणा के पावन मिश्रा में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। जैन साध्वी मृगावती श्री जी ने कहा कि समस्त आराधनाओं का सार यदि कुछ है तो वे है सिद्ध चक्र की आराधना, जिसमें संसार के सर्वश्रेष्ठ उत्तम पदों का समावेश हो जाता है। साध्वी ने कहा कि इसकी आराधना देव गुरु धर्म इन 3 तत्वों की भक्ति द्वारा की जाती है। हमें अपने लक्ष्य सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए सिद्ध चक्र ये एक श्रेष्ठ माध्यम है। इसके साथ महत्तरा मनोहर गुरुवार इक्तिसा के द्वारा गुरुवार गुण गुणानुवाद वाले प्रश्नोत्तरी रखी गयी। सिद्ध चक्र महापूजन के लाभार्थी हुलासमल सायरबाई गौतम चंद चंद्रकला देवी कोठारी नागौर परिवार वालों ने लिया। संघ के प्रदीप डागा ने बताया कि इसी क्रम में पंचम दिवस सोमवार को नागौर की प्रभावित दादावाड़ी में 9 छत्रिया दादावाड़ी में सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में सुबह 6 बजे से सामूहिक 108 गुरुवार इक्तिसा जाप के बाद में दादा गुरुवार देव की बड़ी पूजा नवकाशी का आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर संरक्षक केवल चंद डागा, प्यारीलाल बोथरा, उपाध्यक्ष सरदार मल डागा, रिकबचंद डागा, पद्मचंद कोठारी, विकास बोथरा, सुमेरमल डागा, कमल अशोक लुणावत, गणपत कोठारी, डोसी चिराग पंजांची, जीतमल बोथरा, विमल कोठारी, सुभाष बोथरा, देवीचंद पंजांची एवं जैन समाज की महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे। हमारा मार्ग है त्याग मार्ग, और त्याग मार्ग में अहिंसा, संयम और तप इसकी अनुभूति होती है, इसकी साधना होती है। और इस साधना के अंदर जो व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है वो साधु बनकर पंच महाव्रत को धारण करके रात्रि भोजन इत्यादि का त्याग करके स्व पर कल्याण में हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी गुरुवरिया श्री मनोहर श्री जी महाराज साहब, जिनके जन्म शताब्दी महोत्सव निमित्त यहाँ पर पंचानिका महोत्सव का आयोजन रखा गया, और इस आयोजन के अंतर्गत गुरुवरिया श्री का जीवन कैसा था, किस प्रकार का था, उन्होंने कितने वर्ष में दीक्षा ग्रहण की, ये सारा बताया गया। उनका एक ही लक्ष्य है, कम खाना, गम खाना और नम जाना। रोग आते नहीं कम खाने से, क्लेश बढ़ता नहीं गम खाने से, व्यक्ति अप्रिय लगता नहीं नम जाने से। इसलिए प्रत्येक प्राणी गम खाना, कम खाना और नम जाना, जीवन को मनोहर बनाना, इसी उद्देश्य के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। हाँ महाराज जी, जो ये कार्यक्रम चल रहा है अभी, तो इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है और इसका करने का क्या उद्देश्य रहता है, ये थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। आज जगत के सर्व जीव जो कि अपने अनंत टेंशन के अंदर, अपने मतलब दुखों के अंदर, संकट के अंदर इधर उधर भटक रहे हैं, उन सब के लिए यदि कोई शांति का, सुख का सच्चा मार्ग है तो वो मार्ग है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की आराधना। उन सब आराधनाओं के अंदर ये सिद्ध चक्र की आराधना, जो कि गुरुवरिया श्री के पंचानिका महोत्सव के अंदर आज चौथे दिन सिद्ध चक्र की आराधना करवाई गई है। तो यह आराधना सर्वश्रेष्ठ पद है। इस संसार के अंदर अनेक प्रकार के पद होते हैं। कोई पद इंजीनियर का होता है, कोई सीए पद करके प्राप्त करते हैं, कोई मतलब राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई गृह मंत्री बनता है, अनेक प्रकार के पद होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे पद नश्वर होते हैं, अर्थात हमेशा अमर रहने वाला एक भी पद नहीं है। इस पद के माध्यम से शांति मिल जाए यह असंभव है, किंतु हमारे ज्ञानियों ने जिन पदों की आराधना करने के माध्यम से सुख शांति की अभिवृद्धि हो, ऐसे पदों का संग्रह करके इस संसार के सर्वोत्तम श्रेष्ठ पदों को 9 भागों के अंदर विभाजित किया। और वे 9 पद हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये 9 पद जिनके सम्मिहित नाम के रूप में सिद्ध चक्र यह नाम कहा जाता है, इसकी आराधना करने से, उपासना करने से, भक्ति करने से निश्चित रूप से हमारे अनंत काल के दुखों का अंत आ सकता है और परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पूज्य गुरुवरिया श्री मनोहर श्री जी महाराज साहब, जिनके जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त यह सारे आयोजन किए गए हैं, एकमात्र यही लक्ष्य, यही एक इच्छा और यही एक भावना है
कि संसार के, जगत के, विश्व के सर्व जीव अपना कल्याण पद को साध पाए और अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर पाए। इसी उद्देश्य से यह सारा कार्य पूज्य गुरुवर्या श्री मृगावती श्री जी महाराज साहब जिनकी पावन निष्ठा के अंदर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं।